हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5:15 बज रहे हैं। तो 5 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद सबसे पहले मैं जाऊंगी बाहर बालकनी में। तो बालकनी में बाहर जा कर के थोड़ा सा मौसम का आइडिया लूँगी कि आज मौसम कैसा हो रहा है। और मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है आजकल, क्योंकि फरवरी आ गई है। और वैसे भी कहते हैं कि फरवरी फरफराते हुए चली जाती है जल्दी से। तो फरवरी के जो महीना होता है, काफ़ी हवाएं चलती है और बसंत ऋतु वाला महीना भी आ जाएगा। बसंत ऋतु जब से मतलब बसंत पंचमी आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम अच्छा हो रहा था बाहर और हवा भी चल रही थी, तो पर्दे भी हिल रहे थे, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से। तो सबसे पहले जो काम की शुरुआत है वो करते हैं, जो रात के धुले हुए बर्तन हैं तो पहले मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और क्योंकि इस समय बर्तन जो है सारे सूख जाते हैं, फिर उसके बाद नए बर्तन आ जाते हैं। अगर फिर उनके ऊपर नए बर्तन रखो तो ये वाले भी भीग जाते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि जो रात के धुले हुए सारे बर्तन होते हैं वो मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ सारे बर्तनों को। उसके बाद जो आगे का काम होता है फिर उसे स्टार्ट करती हूँ। तो आप कर लेते हैं जो ब्रेकफास्ट बनता है उसकी तैयारी। तो आज सैटरडे है और बच्चों को मतलब आज कुछ भी रख करके दे सकते हैं। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि रोज़ मैगी, पास्ता या इस तरीके की चीज़ें रखने से अच्छा बच्चों के लिए कोई हेल्दी वाली चीज़ें रखी जाए, जो अच्छी भी हों, बच्चे खा भी लें और हेल्थ में भी कोई मतलब नुकसान ना हो। तो क्योंकि मैगी, पास्ता तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन हर समय ये चीज़ें दी नहीं जाती हैं। तो आज मैं एक बहुत अच्छी-सी रेसिपी बच्चों के टिफ़िन के लिए आपके साथ शेयर तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीटरूट की रेसिपी, यानी कि चुकंदर। तो इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको पीछे बैकग्राउंड में घंटे की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि इस समय हस्बैंड जी पूजा करते हैं। तो मतलब हमारी 6 बजे तक पूजा हो जाती है और उसके बाद फिर बाकी जो मैं नीचे इधर काम निपटाते रहती हूँ फटाफट एक के बाद एक से। और सबसे पहले मैंने सोचा कि अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी और बच्चों के जाने में भी काफ़ी टाइम है अभी। तो इसलिए पहले जो अपने घर का ये वाला काम है ये निपट जाए पहले, झाड़ू वाला, तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। और उसके बाद फिर मैं नहा करके ही किचन में आती हूँ, तभी मैं खाना बनाती हूँ और हल्की-फुल्की सी जो तैयारियाँ होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँगी किचन में और कमरों में। और झाड़ू भी सुबह-सुबह मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला करके मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी सोए रहते हैं तो डिस्टर्ब होता है इस वज़ह से। तो अपना जो ये वाला पोर्शन है यहाँ मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और बाकी फिर जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें मैं बाद में लगा लेती हूँ। तो हस्बैंड जी भी पूजा करके आ गए हैं ऊपर से, और उसके बाद फिर मतलब 6 या सवा 6 बजे तक हमारी पूजा हो जाती है सुबह। और फिर बाकी जो मुझे करनी होती है तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो तब तक ये यहाँ अपने लिए बना रहे हैं अदरक और तुलसी का पानी, तो मेरे लिए भी रख देंगे। और मैं मेरा जो काम हो रहा है अभी झाड़ू पोछे का हो रहा है, तो पहले मैं इसे ही कर लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद मैं जल्दी से नहा के आ जाऊँगी। और उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि अभी नाश्ते की तैयारी भी करनी है और बच्चों को लेट भी हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसी कोई रेसिपीज़ बनाओ तो उनमें लेट हो ही जाती है। लेकिन ये रेसिपी ऐसी कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग से आपको टाइम देना है, या बिल्कुल अलग से अपने लिए आधा घंटा 15 मिनट निकालना है। नॉर्मल सी रेसिपी है और अच्छी भी है रेसिपी। तो झाड़ू मेरा लग गया है सारा, कमरों में भी लग गया है। और उसके बाद फिर मैं इधर यहीं पे जो कूड़ा है वो उठा लूँगी। और बाकी जो फिर नीचे की सीढ़ियाँ हैं वो मैं बाद में साफ़ करूँगी, जब बच्चे और हस्बैंड चले जाएँगे। उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जूते पहनते हैं फिर वो मिट्टी हो जाती है जूतों से, तो यहीं से जाते हैं पहन करके नीचे को, तो फिर से गंदा हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे मैं झाड़ू जो है वो बाद में ही लगाती हूँ, और यहाँ का जो कूड़ा है वो भी नीचे आ जाता है इस वजह से। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और मैंने ले लिया है इधर गेहूँ का आटा, और उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन मिलाया है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल मिला दिया है, साथ ही दही मिला दी है। और दही मिलाने के बाद फिर जो इसमें ये नमक है ये मैंने मिक्स कर दिया है। और नमक मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जो बीटरूट है वो जो पीसा था हमने। तो इस तरीके से मैंने इसमें ये मिला दिया है, और इसी से इसका जो आटा है वो हम गूँथ लेंगे, और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट सा आटा लगाना है इसका। और इतनी चीज़ें मिलाने के बाद तो आटा वैसे ही अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर कभी आपके बच्चों के स्कूल में रेड फूड डे चैलेंज हो तो आप इस तरीके की रेसिपी दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी से, छोटे बच्चों के लिए क्या बड़े के लिए भी अच्छी सी रेसिपी है। और लेकिन छोटे बच्चों के स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और मेरे बच्चे तो अभी बड़े हैं तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी मतलब होती भी नहीं है। लेकिन ये होता है कि आप अपने बच्चों को वैसे भी बना के दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी एक्टिविटी का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है और उसमें थोड़ा-सा प्याज कट करा है और साथ ही धनिया मिक्स कर दिया है, और बाकी मैंने इसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा काली मिर्च और नमक ऐड किया है। उसके बाद इसको इस तरीके से हम इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे, और फिर हम बनाएँगे एक-एक करके अपने जो पराठे हैं वो।
तो आटे की लोई मैंने ले ली है इधर और उसके अंदर मैं करूँगी पनीर की स्टफ़िंग। तो ज़्यादा पनीर मैंने इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला है इसमें पनीर। लेकिन बच्चों को होता है कि ज़्यादा भरना है, हमारी जो फ़िलिंग है, जो स्टफ़िंग है काफ़ी ज़्यादा बहुत होनी चाहिए उसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने इसमें पनीर जो है वो भर दिया है और उसके बाद इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे। और थोड़ा-सा अगर इसमें बाहर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आता नहीं है लेकिन कभी-कभी ये होता है कि थोड़ा-सा आटा जो है वो सॉफ्ट होता है, तो इस तरीके से इसमें दिखने लग जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पराठा जो है इधर बन के तैयार हो गया है और इसमें मैं लगा दूँगी घी। तो घी आजकल मैं जो घी लगाती हूँ उसमें हल्का-सा मैं 1 चम्मच रिफ़ाइंड भी मिक्स करती हूँ। 2 चम्मच घी और आधा चम्मच इसमें मैं रिफ़ाइंड मिक्स करती हूँ, जिससे कि पराठे जो है वो देर तक इसी तरीके के रहें, जो घी है उनमें जमे ना। तो इस वज़ह से मैं ऐसा कर देती हूँ। तो ये है हमारा पराठा। तो यहाँ पे खाने के लिए सभी लोग बैठ गए हैं और उसके बाद एक-एक करके मैं गरमा-गरम से सेंक करके दे दूँगी, क्योंकि पराठे गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं और जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो पराठे जो है खाए नहीं जाते हैं। अब लेकिन बच्चों के स्कूल के लिए तो ठंडे हो ही जाते हैं ख़ैर, और लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि हम गरम-गरम टिफ़िन बच्चों के स्कूल में दे के आएँ, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होता है। और बाकी यहाँ पे मैंने जो है लंच बॉक्स वो मैं रख दूँगी। तो इसमें एक पराठा मैंने रखा है, काफ़ी है एक पराठा बच्चे के लिए, एक ही कहा था उसने। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज गए हैं पौने नौ बज रहे हैं इस समय। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह 5 बजे से, तो पौने नौ बज गए हैं और लगभग मेरा घर का आधा काम मतलब हो चुका है। और उसके बाद अब है मैंने उसके बाद मैं बच्चे गए, हस्बैंड गए, उसके बाद फिर मैं ऊपर गई, मैंने मशीन में कपड़े लगाए और पूजा करी और उसके बाद फिर मैं आई हूँ नीचे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:45 बज रहे हैं इस समय। और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद फिर बाकी जो घर के और काम है, जैसे किचन पूरी फैली हुई है और बर्तन हैं, बाकी जो अंदर कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो बीच में मौसम ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से परसों बारिश हुई थी, तो इस वजह से कपड़े सूखे ही नहीं थे। तो फिर 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हैं तो उनको फ़ोल्ड करना है। तो बहुत सारे काम है अभी घर के। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो इतना काम करने के बाद पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं घर के और काम करती हूँ, क्योंकि हमें भी टाइम से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और साथ ही मैंने इधर एक बीन और न्यूट्रेला की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो ये वाली रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, सुबह लेट हो जाता है इस वजह से। और जब मैं नहा के आई थी तो फिर मैंने ये सब्ज़ी जो है वो बना दी थी। उसके बाद फिर मैंने इधर पराठे से स्टार्ट किया था। तो मैं अपने लिए एक पराठा और एक रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पनीर के पराठे थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने अपने लिए एक ही पराठा बनाया और बहुत हल्की से इसमें मैंने पनीर की फीलिंग करी है। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और उसके बाद फिर जो यहाँ पे किचन का काम है वो मैं कर लूँगी। तो पहले जो सारा लेफ़्ट ओवर फूड है उसे मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर बाकी जो इधर काउंटर टॉप है उसे क्लीन करूँगी और कुक टॉप है उसे क्लीन करूँगी। तो इधर थोड़ा-सा आटा भी बच गया था, तो इसे मैं दिन में बना दूँगी बच्चों के लिए, थोड़ा-सा पनीर की फीलिंग भी बची हुई है। तो उसके बाद कर लेते हैं अच्छे से अपने किचन की सफाई, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा-सा किचन को ज़्यादा टाइम देती हूँ और सुबह के टाइम पे टाइम भी मिलता है। तो इस वजह से मैं सुबह किचन की सफाई जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ और उसके बाद फिर दिन भर में तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा खाना दिन के टाइम पे बनता भी नहीं है और इस वजह से किचन ज़्यादा मैसी या गंदी होती भी नहीं है। तो इधर बाकी मैं सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें हटा-हटा के सुबह किचन की सफाई करती हूँ अच्छी-सी। और उसके बाद इधर ढेर सारे जो बर्तन हुए हैं, सुबह के टाइम पे बर्तन हो जाते हैं, इतने बर्तन तो पहले वॉश हो चुके हैं, उसके बाद फिर इतने बर्तन और हो गए हैं, तो फटाफट से मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं, उसके बाद जो किचन क्लॉथ है उसे मैं धो लूँगी और अच्छे से, क्योंकि एक बार इनकी सफाई भी अच्छे से हो जानी चाहिए सुबह के टाइम पे। और बाकी तो फिर ये होता है ये गंदे होते रहते हैं दिन भर, तो फिर मैं इन्हें गर्म पानी में डुबा देती हूँ रात को और उसके बाद फिर दूसरे दिन धोती हूँ, जिससे कि अच्छे से जो ऑयल ऑयल रहता है इनमें वो निकल जाता है। और इधर जो है वो टावल भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि नीचे वाला बहुत ज़्यादा भीग गया था। और उसके बाद फिर दिन भर ये इसी तरीके से रहेगा और फिर मैं शाम के टाइम पे चेंज कर दूँगी अगर ये ज़्यादा भीग जाता है तो। तो हमारे किचन के बाहर ही बालकनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए हेल्पफुल रहती है। कोई भी कपड़े गीले होते हैं, कुछ होता है तो बाहर डाल दो एकदम से। और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप आ रही है बाहर। और इसके बाद जो मेरे पास सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है डाइनिंग टेबल को साफ़ करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भरा हुआ रहता है
कि मतलब जो हर किसी को जो भी सामान रखना होता है तो वो यहीं पे ही रहता है। और उसके बाद फिर मुझे इसे हटाने में कम से कम 10 या 15 मिनट लग जाते हैं इसकी सफाई करने में। यहाँ बिल्कुल ऊपर नीचे, क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं तो फिर टेबल के नीचे उँगलियाँ लगा देते हैं, तो वो भी नीचे फिर दाग पड़ जाते हैं। तो फिर मैं जो टेबल की सफाई है ऊपर और नीचे दोनों तरफ करती हूँ इस वजह से, जिससे कि जो नीचे वाले जो दाग होते हैं शीशे में एकदम से चमकते हैं। और उसके बाद फिर इधर मैंने अपना डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दिया है। बहुत जो फ़ालतू सामान था सारा इसमें से हटा दिया है। और लेकिन ये दिन तक ही रहेगा, उसके बाद अगर बच्चे आ जाएँगे तो कुछ ना कुछ फिर ये भरा रहेगा। और यहाँ पे प्रसाद भी मैंने रख दिया है, क्योंकि जब हम मंदिर गए थे हनुमान धाम, तो वहाँ से प्रसाद मिला था। और वैसे प्रसाद फिर पैकेटों में ही रखा रह जाता है, तो फिर मैं उसे कटोरी में रख देती हूँ। और मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके का मीठा, तो वो धीरे-धीरे खाते रहता है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं कमरे में, तो यहाँ की जो बेडशीट है वो मुझे चेंज करनी थी। जो विंटर वाली बेडशीट होती है ना, काफ़ी ज़्यादा चल जाती हैं, ये बहुत गंदी होती नहीं है, तो हफ्ते भर भी आराम से चल जाती हैं। लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं 4-5 दिन बाद अपनी बेडशीट जो है वो चेंज कर देती हूँ, और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक आप अपनी बेडशीट को बिछाएँगे तो एक अलग से नेगेटिविटी भी आती है घर में। तो अपनी जो बेडशीट है उसे चेंज कर देना चाहिए 4-5 दिन में, चाहे वो गंदी हो या ना हो, क्योंकि विंटर वाली चल जाती हैं काफ़ी टाइम इस वजह से। और इधर जो बेडशीट है तो उसके ये सिंपल सी ही है, इसमें मतलब पिलो कवर नहीं थे जब मैंने ये ली थी। तो फिर जो गर्मियों वाली होती है जो चादर थी बेडशीट, तो वो वाले कवर मैंने इसमें बिछा दिए हैं। थोड़ा हल्के-फुल्के से मैच हो भी रहे हैं इसमें वैसे। तो झाड़ू लगाने का काम तो सुबह हो जाता है, लेकिन जो घर के और काम है जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे डस्टिंग है या घर की सेटिंग करना है, तो इसमें ही टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जो प्लांट है इसमें मैं पानी दे दूँगी। तो उसके बाद फिर मशीन में इधर कपड़े लगाए थे, तो इन्हें भी मैं धूप में सुखा दूँगी। अभी तो अच्छी सी धूप भी आ रही है। और 2-3 दिन से बीच में एक बार बारिश हो गई थी और कोहरा आ गया था, तो मौसम भी ख़राब था। लेकिन आजकल धूप अच्छी आ रही है, तो इस वजह से कपड़े भी टाइम पे जो है वो सूख जाएँगे। और सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओगे तो आपके सारे काम जो है टाइम से निपट जाएँगे। और फिर 10 बजे तक आपके सारे काम मतलब हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको और टाइम भी मिल जाता है दिन भर, अगर कोई और काम भी करना चाहते हैं तो। तो अपने हाथ से काम करने का यही फ़ायदा होता है, और दूसरे पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ता है, और अपने घर का जो सारा काम है टाइम से अपने हिसाब से हो जाता है, कि हमें अपना काम किस तरीके से जल्दी करना है। और बस आज का जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, काफ़ी धूप आ रही है आज अच्छी सी। और लेकिन उसके बाद फिर शाम के टाइम पे तो बारिश वाला मौसम हो गया था, और सुबह के टाइम पे अच्छी सी धूप आ गई थी, तो कपड़े भी सारे सूख गए थे इस समय। तो इस समय बज रहे हैं 10:30, और ये घड़ी 10 मिनट मैंने फ़ास्ट करी है बच्चों के स्कूल के हिसाब से, इसलिए मैं 10 मिनट फ़ास्ट करके रखती हूँ। तो कम से कम 10:30 बजे तक मतलब मेरा सारा काम हो गया है, और वैसे तो 10 बजे तक हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा कैमरे की सेटिंग और ये सब करने में आधा घंटा लग ही जाता है, या 10-15 मिनट भी लग जाते हैं। तो अब मैंने बनाई है अपने लिए गरमा-गरम सी चाय, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद फिर चाय पीने का मन हो जाता है। और उसके बाद ढेर सारे जो कपड़े हैं इनकी मैं तह लगाऊँगी, इनको फ़ोल्ड करूँगी, और उसके बाद फिर आज का जो वीडियो वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।